दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आज भौतिक जगत और उसके मापन पे कक्षा 11 का टॉपिक पढ़ेंगे। ये इस टॉपिक से हमेशा मेंस, आईआईटी, जेई एडवांस सब में इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक भी है। पहले हम देखते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, राशि क्या होती है? पहले राशियाँ, भौतिक राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सकता है। क्या है? वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, इन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। इन्हें मापा या तोला जा सकता है। भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो हम माप सकते हैं या इन्हें तोल सकते हैं। जैसे वजन हुआ, द्रव्यमान में तोला जा सकता है बार। इसके बाद दूरी हुई, मीटर में नापी जाती है। समय, ये भी गिना जाता है। और है द्रव्यमान, तोला जाता है। द्रव्यमान आप जानते होंगे, एम वेट। अब है मापन हेतु मात्रक। जो हमने मापा है उसको कुछ ना कुछ देखने के लिए कुछ मात्रक दिए जाते हैं। मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक किसी भौतिक राशि के सुपरिभाषित नियत एवं निश्चित मान को तुलना करके उस भौतिक राशि का मापन किया जाता है, या भौतिक राशि के निश्चित और नियत मान को मात्रक कहते हैं। मात्रक क्या है? मात्रक की परिभाषा देखेंगे तो भौतिक राशि, भौतिक राशि, राशि कौन कौन सी होगी? दूरी, समय, द्रव्यमान आदि। भौतिक राशि के निश्चित, भौतिक राशि के निश्चित एवं नियत नियत मान को मात्रक कहते हैं। अब ये परिभाषा परिभाषा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आपके ये किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये मात्रक क्या कहते हैं, या कि क्वेश्चन ऐसे आ जाए भौतिक राशि के निश्चित एवं नियत मान को क्या कहते हैं, तो ये मात्रक कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट भी है। और इसी प्रकार मात्रकों के प्रकार होते हैं। मात्रक स्वतंत्र, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और अन्य पर निर्भर नहीं करते हैं। अब मात्रकों के प्रकार में भी 2-3 प्रकार होते हैं। पहला है मूल मात्रक। मूल मात्रक, मूल मात्रक में इसकी इम्पोर्टेंट खास बात ये होती है कि ये मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा अन्य मात्रकों पर डिपेंड नहीं करते हैं। मतलब इनका कोई अन्य मात्रक नहीं होता, सिर्फ यही सब कुछ होते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए देख लो, मतलब अन्य पर निर्भर नहीं करते हैं, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, मतलब अन्य अन्य पर किसी पर अन्य मात्रा पर कोई डिपेंड नहीं करते हैं। ये उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, इसका मात्रा का मापा जाता है एम। एम से एम प्रतिशत लिखते हैं और इसको लिखते हैं केजी, यानी किलोग्राम में। केजी मतलब समझ गए दोस्तों, किलोग्राम। किलोग्राम, किलोग्राम में से व्यक्त करते। जिस समय को मापा जाता है, सब बताओ समय किस में मापा जाता है? समय को सेकंड में मापा जाता है। सेकंड, SEC, सेकंड, सेकंड में मापा जाता है। इसी प्रकार ताप, लंबाई को मापा जाता है मीटर में। लंबाई किस में मापा जाता है दोस्तों? मीटर में। विद्युत धारा को आप सभी जानते होंगे। विद्युत धारा 10वीं में पढ़ी है आपने। इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसे एम्पियर में मापा जाता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। ये क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जामों में आता रहता है और इम्पोर्टेंट भी है। इस बार ये ताप किस में मापा जाता है? ताप केल्विन में मापा जाता है। केल्विन या सेंटीग्रेड में मापा जाता है, दोनों में। और प्रदीपन, प्रदीपन भी इम्पोर्टेंट है। प्रदीपन मापा जाता है कैंडला या CD। कैंडला ही बोलते हैं इसे, कैंडेला। ये इम्पोर्टेंट है, इसका सवाल आता है एग्जाम में। आप ईयरली या ईयरली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो हो गए मूल मात्रक। अब हम दूसरी पढ़ते हैं इसके व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जो मात्रक उत्पन्न किए जाते हैं। उत्पन्न मतलब पैदा किए जाते हैं। अन्य मात्र, इन छोटे छोटे इन मात्रकों से गुणा भाग जोड़ बाकी कुछ भी करके इन मात्रों को बनाया जाता है। इसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक। जैसे हम उदाहरण के लिए उदाहरण ले लेते, देखो समझना। उदाहरण ले ले बल। बल को क्या कहते हैं?
द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये लिखते हैं ना बल, या आप लिख दो, द्रव्यमान का एम लिख दो और त्वरण का ए लिख दो। एम इंटू ए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो सीख लो वापस, ये इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, इस फॉर्मूले बहुत बेसिक सवाल आते हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरा, एम अरे वेग आ गया और ये टी टाइम आ गया, इसका भी एक सवाल है। इसके अलावा इसे हम केजी पर सेकेंड मीटर द्रव्यमान को किस में व्यक्त कर सकते हैं, बोलो केजी में, लिखते हैं ना केजी, त्वरण को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, और इसको लिखते हैं हम सेकेंड, सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाए केजी इंटू मीटर। अब आप घनत्व है, घनत्व कमाते हैं, घनत्व या डेंसिटी भी कहते हैं इसका। इसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का एम हो गया, आयतन का वी हो गया, डी बराबर एम अपॉन वी हो गया, ये हो गया ना द्रव्यमान किस में है, हमें पहले बताया केजी में है, आयतन किस में होता है मीटर क्यूब, और ये तो इसका मात्रक क्या हो गया केजी पर मीटर क्यूब, ये किसका मात्रक हो गया डी का, है डेंसिटी का मात्रक हो गया केजी पर मीटर क्यूब। अब हम इसके पढ़ते विमाएं, भौतिक राशियों की विमाएं पढ़ेंगे। विमाएं क्या होती है, विमाएं मतलब विमाएं होती है, वैसे हम वेग की विमा देखते हैं, L1 L0 L1 ये वेग है ना। इस पर आप बल की देखते हैं, F बराबर M1 L1 T-2, ये हो गया, यहाँ पर T-1 है A1 की पर, L1 के बाद A1 नहीं L1 और T-1, तो थोड़ी मिस्टेक हो गई, आप देख लेना, हमें कमेंट बॉक्स में धन्यवाद। बल वैसे अभी केंद्रीय बल क्या होता है पहले हम देख लेते हैं, उदाहरण देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं विमाओं का सूत्र ज्ञात करने का। F बराबर होता है mv²/r, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा विकेंद्रीय बल का। तो अब हम सिद्ध करते हैं बल की विमा, ये होती है, हमें यह लानी है इसे रखकर। एम क्या है द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या लिख सकते हैं एम लिख सकते हैं, वेग की विमा है क्या L1 T-1, तो L2 हो गई, T-2 वर्ग हो गया, और r दूरी की क्या लंबाई क्या होगी L1, सही है। F बराबर L से L एक बार कट गया, अब M1 L1 T-2, ये किसकी हो गई बल की, ऑटोमेटिक ही आ गया ना, ये बराबर है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या है सही है। अगर ये विमा बल की ये दोनों विमाएं बराबर हो जाती है इससे भी, तो ये फॉर्मूला क्या बैठता है सही बैठता है। इसी बार इसे लीनियर सूत्र ज्ञात करना हो गया। दूसरों में हम देखेंगे राशियों में मध्य संबंध स्थापित करना। अब विमाओं के द्वारा दो भौतिक राशियों में मध्य संबंध कैसे स्थापित करें, दूसरा इसका उपयोग है विमाओं के द्वारा भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना, अब संबंध स्थापित करते हैं देखते हैं पहले। मानना कि हम मान लो कोई मान लेते हैं भाई कोई वर्ताकार पथ है, उसमें कोई कण पर कोई बल कार्य कर रहा है F, कोई वर्ताकार पथ पर कोई बल कार्य कर रहा है F, और उस कण का द्रव्यमान कहिए m है, इसका वेग v है, और वर्ताकार पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करती है। तो क्लिक करना, जैसे आप एक क्वेश्चन देख लो हमारा, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। उदाहरण के लिए वर्ताकार पथ में परिक्रमण कर रहे किसी कण पर कार्यरत बल F है, कण द्रव्यमान m है, कण के लिए वेग v है, वर्ताकार पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करता है, तो इन भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करो। तो हम इसके लिए मान लेते हैं F समानुपाती किसके हो रहा है m की, द्रव्यमान के, इसे x घात मान लेते हैं। इसी प्रकार F समानुपाती किसके हो रहा है
वी के, इसकी पावर वाई है, और एफ समानुपाती किसके हो रहा है, आर या जेड के, सबके समानुपाती है। तो एफ सबके समानुपाती हो गया, एफ बराबर एफ समानुपाती हो गया एम एक्स वी वाई और आर जेड, ये कंप्लीट है। अब समानुपाती चिन्ह हटाते हो तो पता है कांस्टेंट आता है, समानुपाती चिन्ह ट्रैक किया गया, क्या हो गया एम एक्स वी वाई आर जेड, ये एम एक्स वाई जेड हो गए। अब इनकी विमाएँ रखते हैं, एक एक विमा, ऐप की कैसी विमा है, हमने आपको पता है एम वन एल वन टी माइनस टू, पहले बताइए। इस बार की होगी एम वन एक्स होगी, के की कोई विमा नहीं होती है, कॉन्स्टेंट राशि है, इसकी एल वन हो गई, इसकी टी माइनस वन हो गई, और ये इसकी वाई हो गई, वाई समझ गए, और इसकी एल वन हो गई, और ये हो गया जेड, कंप्लीट। अब एम वन एल वन टी वन, इससे तो ये कैंसिल, एल वन तो कट गया, नहीं एल वन और वाई वन दो हो गए ना, तो क्या कटेगा नहीं, सॉरी एम एक्स हो गया, ये हो गई एल वाई, ये टी माइनस वाई, और ये हो गया एल जेड, आई समझ, ये बराबर में चल रही, दोनों की ये बराबर है, तो ये एम एक्स हो गया, क्या अंश बराबर है तो ये जुड़ जाएंगी, नियम घात लघुगणता के नियम से, वाई प्लस जेड, ये हो गया टी माइनस ये वाई हो गई, आई। अब हम दोनों पक्षों की तुलना कर लेते हैं, एम की जगह इसका मान कितना, एक, तो अक्स का मान कितना हो गया, एक, इसे लिख दे एम वन एल वन टी माइनस टू, ये हो गया, एम का मान एक हो गया, अक्स बराबर एक का मान, वाई प्लस जेड का मान कितना हो रहा है, एल वन है एक हो रहा है, और माइनस वाई है, तो माइनस वाई का मान कितना हो रहा है, टी माइनस टू हो रहा है, वाई से कटा, वाई का मान कितना हो गया, दो हो गया, वाई का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो जेड बराबर क्या हो गया, दो, और डी एक हो गया, जेड बराबर हो गया वन माइनस टू, तो जेड बराबर हो गया माइनस एक, ये आंसर हो गया एक्स वाई जेड के मान। इसका मान एक बार रखेंगे वापस, तो एफ का मान आ जाएगा एफ बराबर के एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला इसका हो गया, अभी केंद्रीय बल का फॉर्मूला हो गया। अगर के का मान अगर ये एक मान लेते हैं तो ये क्या हो गया, के हट जाएगा, एफ बराबर हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन